वालेकुम स्टूडेंट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ ईयर। बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर स्पेशल सेंसेस स्टार्ट किया है। स्पेशल सेंसेस, एज यू ऑल नो डैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंसेस प्रेजेंट इन अ नॉर्मल पर्सन। दैट इज सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, सेंस ऑफ हेयर हेयरिंग, सेंस ऑफ विजन। बेसिकली लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वीएन बेसिकली आप चीज़ों को विजुलाइज करते हो तो उस किस तरह करते हो पूरा प्रोसेस, और कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट स्टार्ट करना है कि सेंस ऑफ हेयर, हेयरिंग का जो सेंस है बेसिकली उसके लिए कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। आप को चीज़ों को हेयर करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक ही ऑर्गन है बेसिक, डेट इज़ ईयर। जिन्हें जो कान है इन्वॉल्व है। एयर बेसिकली एक ऑर्गन है, इसको ऑर्गन ऑफ हेयरिंग भी बोलते हैं और ऑर्गन ऑफ बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड इसका नेम है कि इसको वेस्टिब्यूल कॉक्लियर अपरेटस भी बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं वेस्टिब्यूल कॉक्लियर अपरेटस? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो इसका इनर पार्ट है, इनर ईयर जिसे हम बोलते हैं, उसके नेम की बेस पे इसका नाम रखा है वेस्टिब्यूल कॉक्लियर स्ट्रक्चर अपरेटस। एनाटॉमी देखते हैं, बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: एक्सटर्नल ईयर, मिडल एंड द इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल मीन्स के द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आउटसाइड ऑफ द बॉडी मीन्स के लाइक दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड। लाइक आप इसको वैसे भी कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द ईयर दैट कैन बी विजिबल। डायग्राम में देख लेते हैं। लाइक ये डायग्राम है, आउटर ईयर हेडिंग है, इसको आप एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। इसके अंदर ईयर केनाल है एंड द डेट पोर्शन इज डेट इज विजिबल, ठीक है, इसे पिन्ना बोलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एंड द मिडल ईयर के अंदर है स्टेपिस, इंकस, मेलिस। बेसिकली ये 3 बोन्स एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा ईयर ड्रम इसके अंदर आता है। एंड इनर ईयर के अंदर कॉक्लियर, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर नर्व, फेशियल नर्व एंड द ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व मीन्स ऐसी नर्व बेसिकली जो इन्वॉल्व है, जिसका लिंक है हेयरिंग के साथ, ठीक है। फेशियल जो मतलब कि आपके फेस को सप्लाई हो रही है, वेस्टिबुलर नर्व है इसके अलावा, इस हेयरिंग के साथ ही इसका। स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल ईयर से। एज आई टोल्ड यू कि एक्सटर्नल ईयर क्या है, किस ईयर का वो पार्ट है दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इस अब एक्सटर्नल ईयर के डायग्राम में देखा है कि 2 पार्ट्स हैं, एक है और एक ऑरिकल या इसे पिन्ना बोलते हैं, एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल अक्यूस्टिक मीटस। एक्सटर्नल अक्यूस्टिक मीटस या इसको ईयर के नाल भी बोलते हैं। पिन्ना बेसिकली क्या है, जो आउटर है, इसको ऑरिकल भी कह रहे हैं। अब अक्यूस्टिक मीटस क्या है, बेसिकली ये एक केनाल है। इसका बेसिकली काम क्या है, मीन्स ये एक ट्यूब है जो कैच करती है साउंड वेव्स को जो इन्वायरमेंट से आ रही हैं, एंड मेक द साउंड वेव फ्रीली टू ट्रांसमिट इनटू द मिडल ईयर। मीन्स कि उनको कैच करती है और ट्रांसमिट कहाँ करती है, टूवर्ड्स द मिडल ईयर। मिडल ईयर स्टार्ट करते हैं। मिडल ईयर बेसिकली क्या है कि मिडल ईयर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर ईयर ड्रम है। इसकी लोकेशन देखते हैं कि जो आपकी टेम्पोरल बोन है उसका एक पेट्रस पार्ट है, उसके अंदर एयर स्पेसेस होती हैं, वो बेसिकली आपका मिडल ईयर है। और इट इज़ कंप्रेस फ्रॉम साइड टू एंड बाई कनकेव इन शेप। इसकी शेप बाई कनकेव होती है। बाई कनकेव शेप मीन्स के सेंटर से डिप्रेस होती है और साइड्स पे बल्जिंग होती है, ठीक है। टेम्पोरल बोन जो कनपट्टी की बोन है उसको बोलते हैं। अब लोकेशन मिडल ईयर बेसिकली लोकेटेड कहाँ है, इंटीरियरली और पोस्टीरियरली करके डिस्कस किया है। इंटीरियरली मीन्स के अगर फ्रंट साइड से देखें तो ये नेजोफेरिंग्स के साथ अटैच है। कम्युनिकेट यहाँ वर्ड यूज़ है, कम्युनिकेट का मतलब होता है अटैच होना, लिंक होना, थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब, जो आपकी ऑडिटरी ट्यूब है उसके साथ। एंड द पोस्टीरियरली पीछे से ये जो मेस्टाइट, एंट्रम एंड एयर सेल्स के थ्रू आपका मिडल ईयर कनेक्टेड है। कंटेंट मीन इसके पार्ट, इसके अंदर ऑसिकल्स हैं। ऑसिकल मीन्स के स्मॉलेस्ट बोन है। मेलिस, इंकस एंड स्टेपिस मसल्स इसमें होते हैं। टेंसर, टेम्पनी एंड स्टेपिडियस लिगामेंट्स हैं ऑफ एयर। ऑसिकल्स के लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं मिडल ईयर के अंदर। अब बेसिकली इसका काम क्या है, एक बेसिकली इसका काम ये है कि जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है कि जो साउंड वेव्स आ रही हैं, ठीक है,
ये क्या करते हैं कि जो साउंड वेव बेसिकली जो कॉकलिया है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। Thus they provide matching between the sound waves in ear and the sound vibration in the fluid of the cochlea। मीन्स कि बेसिकली इनका ये काम है, जो कॉकलिया जो मिड इंटरनल एयर का जो पार्ट है कॉकलिया, उसकी बेसिकली वो ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर फ्लूइड मीन्स के लिक्विड फील्ड होता है। उस लिक्विड का एक प्रेशर होता है, और जो साउंड वेव का प्रेशर होता है और जो फ्लूइड का प्रेशर होता है, ये उनको आपस में मैच करती हैं। मैच करता है कौन करता है? आपका मिडल ईयर। और किस वजह से करता है? ड्यू टू द ऑडिटरी ऑसिकल मीन्स के जो बोन्स हैं स्टेपिस इंकस मैलिस। देन इसके अलावा काम क्या है कि ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को एक्सटर्नल ईयर से टुवर्ड्स द इंटरनल ईयर, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स। एंड द लास्ट पार्ट यहाँ पे एयर ड्रम लिखा है, बेसिकली एयर ड्रम वहीं पे आना था, लाइक यहाँ पे लिगामेंट्स के बाद इसका पार्ट है। एंड द लास्ट वन इज इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जिससे द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड। इसके लिए वर्ड लेबरेंथ भी यूज़ करते हैं। ये प्रेजेंट होता है टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में। इसके दो कंपोनेंट, इसकी कंपोनेंट्स में है बोनी लेबरेंथ है और मेम्ब्रेनस लेबरेंथ है, ठीक है। मीन्स के इंटरनल लेयर आप इस तरह कह सकते हैं कि ये दो तरह का है। एक इसका कुछ पोर्शन बोनी नेचर होता है और कुछ पोर्शन इसका जो होता है मेम्ब्रेनस नेचर का होता है। बोनी मीन्स के इसके अंदर हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, हार्ड होता है। इसमें कॉकलिया है, वेस्टिब्यूल्स हैं और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं। द बोनी लेबरेंथ इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैविटीज़। जो बोनी लेबरेंथ है ये कैविटीज़ का नेटवर्क है इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। डायग्राम में स्ट्रक्चर दिखाया है। अब मेन जो प्रोसेस है कि मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, कि आप चीज़ों को कैसे हेयर कर सकते हैं, या ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। लाइक क्वेश्चन इस तरह आए कि राइट डाउन द फिजियोलॉजी ऑफ ईयर, तो आपने ये चीज़ अटैम्प्ट करनी है। ये जो फ्लो डायग्राम है, स्टार्ट करते हैं कि हेयरिंग कैसे स्टार्ट होती है। साउंड वेव स्ट्राइक द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर मीन्स के जो पिन्ना है उसके साथ आपकी जो साउंड वेव्स हैं स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, फॉल डाउन होती हैं उसके ऊपर। एंटर इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस मीन्स के पिन्ना से टकराई, लाइक उसका जो होल है वहाँ से वो जो केनाल है उसके अंदर गई। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बेसिकली उस केनाल को कह रहे हैं, ट्यूब को कह रहे हैं। देन स्ट्राइक टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है? ये ईयर ड्रम मीन्स के जो आपका मिडल ईयर है उसके अंदर जो जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, उसके आगे जो कान का पर्दा है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये उसके साथ स्ट्राइक करती हैं। फिर प्रोड्यूस मोशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मीन्स के उसके साथ उस जो कर्टन है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस कर रही हैं। देन क्या कहते हैं? ट्रांसमिट द वाइब्रेशन एट द ओवल विंडो। जो आपकी ओवल विंडो है उसको ट्रांसमिट करती हैं जो वाइब्रेशन मीन्स क्या, लाइक वहाँ पे जो हर्डल लाइक वहाँ पे जो चेंजेस आई हैं वो ट्रांसमिट होगी ओवल विंडो को। ओवल विंडो बेसिकली क्या है? द स्ट्रक्चर है, ठीक है, मिडल एयर और इंटरनल एयर के बीच में जो एक पार्ट है उसको कहते हैं मीन या पर्दा है उसको कहते हैं ओवल विंडो। प्रेशर वेव ट्रांसमिट टू पेरीलिम्फ इन स्केला वेस्टिबुलाe एंड द स्केला टिम्पैनी। मीन्स कि जो आपके इंटरनल एयर के पार्ट हैं वेस्टिबुला एंड स्केला टेम्पिनिस को ट्रांसमिट होता है। द साउंड वेव कॉजेज द ओवल विंडो टू बल्ज इनवर्ड एंड द राउंड विंडो टू बल्ज आउटवर्ड। ओवल विंडो आई टोल्ड यू के मिडल और इनर के बीच में, और राउंड है जो इनर और उस, ठीक है, विंडो वो बल्ज आउटवर्ड हो। बल्ज का मतलब होता है कि मूव करना। फुट ऑफ स्टेपिस मूव्स इनवर्ड एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन मूव्स डाउनवर्ड। जो आपके स्टेपिस बेसिकली जो ऑसिकल्स हैं जो बोन है वो इनवर्ड मूव करेगी और जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। नेक्स्ट क्या होगा? जो हेयर सेल्स हैं उनकी क्या होगी? डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन मीन्स के जो आपकी ऑडिटरी नर्व है उसको मैसेज आएगा थ्रू 8 क्रेनियल नर्व साउंड इज परसीव्ड इन द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। जो आपकी क्रेनियल नर्व बेसिकली नंबर 8 है वो क्या करेगी? मैसेज को लेकर जाएगी ब्रेन की तरफ, वहाँ से मैसेज वापस आएगा और आप क्या करोगे? जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो इसको परसीव करेगा मैसेज को, मीन्स कि आप उस चीज़ को सेंस कर सकोगे आया कि किस चीज़ की आवाज़ है, क्लैरिफाई कर सकोगे। तो ये सारा प्रोसेस है हेयरिंग का।